मां पार्वती जी को शिव जी ने वचन दे दिया, मैं तुझे वचन देता हूं पार्वती, जो जिस भाव से मुझे भजेगा, पुकारेगा, मेरा उच्चारण करेगा, स्तुति करेगा, मैं उसी को मंत्र समझ लूंगा। अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़ जाए तब पुकारो ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब पुकारो नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब पुकारो श्री शिवाय नमस्ते। फल मिलेगा। बस तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे भगवान के भजन में विश्वास पूर्ण होना चाहिए। एक पत्र है, देखिए, एक बहन जी ने लिखा है, मैं शारदा कोरेठी, ग्राम चोंगेल, भानु प्रतापपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, वापिस आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाओ। हमारे गांव में पहले सत्संग में बहुत जाते थे, लेकिन सत्संग भी होता था, लोग जाते भी थे, लेकिन किसी के बहकावे में आकर पूरे गांव में देवी देवता को नहीं मानते। अब देवी देवता का लोग मजाक उड़ाते हैं, मूर्तियां विसर्जन करवा दी है, गांव में कोई देवी देवता को मानने वाले नहीं रहे। पर गुरुजी, आपकी कथा ने मुझे विश्वास दिया। मैंने देवी देवता को नहीं छोड़ा, भले पूरे गांव के लोगों ने छोड़ दिया। लोग आते, भड़काते, कहते क्यों जाते हो प्रवचन में, क्या रखा है पत्थर की मूर्ति में, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों मंदिर जाते हो, क्यों देवी जी को पूजते हो। लोगों ने सारा गांव देवी देवता को पूजना बंद कर दिया। पर आपकी कथा चालू हुई तो मेरे मन में विश्वास जागृत हुआ। मैं भी बदलने वाली थी गुरुदेव, पर आपकी कथा ने भरोसा दे दिया। और गांव के लोग मेरे पीछे भी पड़े रहे कि तुम मंदिर जाना छोड़ो, तुम भगवान को मानना छोड़ो, पर हमने नहीं छोड़ा। और मेरी बेटी जो जेई की एग्जाम दे रही थी कई बार से, उसका क्लियर नहीं हो रहा था, उसका भी मन विचलित होने लगा था देवी देवता को छोड़ने का। पर मैंने अपनी बेटी से कहा, तू चिंता मत कर, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। अगर मैं भी छोड़ दूंगी, एक बार मैं प्रयास कर कर देखती हूँ, भिलाई में कथा हो रही है, वहां जाती हूँ। कथा के पंडाल में लोग जाते हैं और काम होता है, मैं भी तो देखूं कि वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म में आओ, वो कहते हैं कि अब तुम्हारे देवता छोड़ दो, मैं अपना देवता क्यों छोड़ूं। अगर मेरे देवता में बल होगा तो पंडाल में जाकर बैठूंगी और झोली जरूर भरेगा। फिर तो मैं पूरे गांव को फिर देवी देवता की पूजन में लगा दूंगी। और वो ही हुआ, भिलाई पहुंच गई मैं और पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा खाली मत भेजना, मेरी बेटी की परीक्षा है। उसने कहा, माँ ये लास्ट है, इसके बाद हम भी बदल जाएंगे। तो बाबा ने कृपा कर दी। मैं भिलाई की कथा कर कर सुनकर पंडाल से वापस लौटी और मेरी बेटी ने कहा, माँ मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में सिलेक्शन हो गया, मैं पास हो गई। और जैसे ही बेटी ने कहा, धीरे 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 कर कर गुरुजी अब मेरा पूरा गांव भी शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना वापिस प्रारंभ कर दिया। वापिस प्रारंभ, सारी समस्या का हल। अब मेरा गांव वापिस शिवमय हो गया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाते हैं, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नंदी बाने। जब आप दिल से पुकारते हो तो शिव क्यों ना सुने, क्यों ना स्वीकार करे। आ जाओ।
जोरदार ताली बजाओ। बाबा देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति से पूरे गांव को जागृत किया है। एक बार वापस जोरदार ताली बजाओ। जोरदार ताली बजाओ। जिन्होंने पुनः सबको प्रेरणा देकर भगवान शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक एक लोटा जल पूरे गांव में वापिस चालू करवाया। एक बार जोरदार गर्जना होना चाहिए ऐसे, जोरदार। और लुटा दिया भंडार का शिवाले कर दिया माला माल का शिवाले जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया नहीं खाली उसे लौटा। मैं साधुवाद करता हूँ जितेंद्र जी, आप जो इन लोगों का उत्साह वर्धन कर रहे हो, बेलपत्र तो हम दे रहे हैं पर आप उसके साथ में आप शाल उड़ाकर जो उत्साह वर्धन कर रहे हो कि इतने अच्छे कार्य छोटे छोटे गांवों में ये जीजियां कर रही हैं एक लोटे जल के लिए, उसके लिए पूरे नगर वासियों को एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। बहुत शिव तत्व, शिव शिव कितना विश्वास आप शंकर पर करते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना भरोसा आप भगवान देवाधिदेव महादेव पर करते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितनी दृढ़ता है आपकी शिव जी के प्रति यह आपके ऊपर निर्भर करता है। महाराज, कोई भी किसी भी रूप में भगवान शंकर को किसी भी नाम से पुकार ले, शिव कृपा करता। कोई तुमसे कहे कि तुम ये मत बोलो वो मत बोलो, उनसे कहना तुम हमको कुछ मत बोलो, हमें जो बोलना है हमारे शंकर भगवान को कहेंगे। शिव जी हमारे पिता हैं, हम उनके बेटा और बेटी, हम उनके बेटा बेटी, बाबा हमारे पिता हैं। बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की, बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की। शिव हमारे पिता हैं, वो अलग अलग रूप से पूजे जाते हैं। आदिवासी वनवासी बूढ़ा देव कहते हैं, कोई उनको महादेव कहता है, कोई उनको शंकर कहता है, कोई उनको शिव कहता है। बस सबकी अपनी अपनी वाणी है, सबकी अपनी अपनी बोलना है, सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अपना किस तरह से भगवान को रिझाना है। कल एक बहन जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र भेजा, कोई मराठी में भेज देता है, कोई गुजराती में भेज देता है। उसको अपनी भाषा में अपने बाबा को रिझाना, उसमें क्या विचार करता है। शिव नाम कैसे भी जपो, भगवान शंकर का कैसे भी भजन करो। एक सुंदर प्रसंग आता है शिव महापुराण में। कि भगवान शिव के तेज पुंज से, मां गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब
ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधार है। ये जल यहाँ चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूँ और निकल नहीं पा रहा हूँ, मार्ग नहीं मिल रहा। थोड़ा सा लाल चंदन, जहाँ ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। एक पत्र है, श्रीमती सुमित्रा मरकाम। पहले फोटो देखिएगा। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था और ब्रेन में इतनी चोटें आई थी कि ब्रेन में शुद्ध नहीं था, स्वयं की श्वास नहीं ले सकता था, ब्रेन काम नहीं कर रहा था, शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। डॉक्टर ने जिसको पूर्ण तरह से घर ले जाने का कह दिया था। अब इस पत्र को पढ़ेंगे। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है। कहीं बैठी हो सुमित्रा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सुमित्रा मरकाम, गुलावा पारा, सिंगनपुर तहसील, केशकाल जिला कोंडगांव, छत्तीसगढ़। ठीक है, ठीक पढ़े हैं? थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? पत्र इसलिए हम तुमको साथ में पढ़ा रहे हैं। एलईडी पर चल रहा है, अरे टीवी पे चल रहा है, हाँ तो साथ में पढ़ते रहना। अगर कहीं गड़बड़ हो तो तुम लोग भी पढ़ लोगे। गुरुजी, भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ? कहीं बैठी हो तो जीजी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है, गुलाबपारा, सिंगनपुर तहसील, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? मेरे पास कोई संत नहीं है। 5 सितंबर 2024 को मेरे भाई रोड एक्सीडेंट हुआ तो हम उनके जगदलपुर डिमरापाला अस्पताल में ले गए तो डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा इनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद उनको जब वापस लेकर आए, आईसीयू में डाला तो डॉक्टर ने कह दिया कि आईसीयू में डालने के बाद कहा कि गंभीर व्यवस्था, होश नहीं है, गंभीर हैं और खुद से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, धड़कन भी नहीं चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कोई चांस नहीं बचने का। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी हमने गुरुजी आपका बताया हुआ उपाय स्मरण किया। दीदी और जीजा जी से प्रतिदिन शिवजी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल उसके शरीर में लगाना शुरू किया और शिवजी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र को बेड के नीचे रख देते और श्री शिवाय मंत्र का जाप उसके कानों में कहना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था।
वो बोलता नहीं था, सांस नहीं थी, धड़कन नहीं थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसको ले जा सकते हो, पर एक आस लगा कर रहे। बहन तो वहां जल का काम कर रही थी, तभी हमें सूचना मिली कि आपकी कथा कुकरेल में हो रही है। हम तुरंत भागकर हॉस्पिटल से कुकरेल पहुंचे, पंडाल में बैठे। सुना था पंडाल में जो मांगते हैं वो मिलता है। कुकरेल के कथा चल रही थी, उसी में जाकर बैठ गए। वहां के पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, कथा सुनी, बाबा के चरणों में रोती रही। बाबा मेरा भाई है, मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, आप बचा लो ना बाबा। मिट्टी लाई, हॉस्पिटल गई, पेट के पास में लगा दी। 15 मिनट के बाद उसको धड़कन चलना प्रारंभ हो गई, श्वास में आ गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरा भाई पूरी तरह से चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, और बाबा की कृपा से सब काम कर। ये शिव। और नहीं तो दशा देख लो क्या है वापिस फोटो में, ना हिल सकता है, सिर में इतनी चोटें हैं, ना बोल सकता है, ना धड़कन है, ना श्वास है, कुछ भी नहीं है, बस पड़ा। जिस भावना से आएगा। फिर निवेदन करेंगे, ये कथा तो यहाँ पर 2 तारीख को विराम हो जाएगी। कल की कथा का समय तो यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पर